शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो देखो हमारा टॉपिक चल रहा था ज्ञान मार्गना के ऊपर, पेज नंबर 152। कर्णान योग परिचय, डॉक्टर उज्ज्वला शाह। इसमें जो हमारी बात चल रही थी, देखिए इसमें अब ज्ञान मार्गना का स्वरूप देखते हैं। थोड़ा हमने पढ़ा था इसमें, क्या हम कह सकते हैं कि कुछ जीव ज्ञान सहित होंगे और कुछ ज्ञान रहित? बिल्कुल नहीं, सभी जीव ज्ञान सहित ही होते हैं। ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, कोई भी पदार्थ कभी भी स्वभाव विरहित हो नहीं सकता। ज्ञान की प्रकट पर्याय कौन सी है, उसकी अपेक्षा से ज्ञान मार्गना का विभाजन होगा। ज्ञान की ये पर्याय है ना, कौन सी? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये वास्तव में क्या है? ये कोई अलग अलग ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान की अलग अलग पर्याय हैं। जैसे हमारा पानी है ना, तो पानी जो है घड़े में रखा हुआ है, तो कोई बोले वो घड़े का पानी लाना, कोई फ्रिज में रखा हुआ है तो बोले फ्रिज का पानी लेके आना, ना कोई तालाब में ही है सीधा तो बोले तालाब का पानी लेके आना। लेकिन पानी नाम का जो द्रव्य है वो एक ही है, उसकी पर्याय अलग अलग हो सकती है कि ये ठंडा पानी लाओ या गर्म पानी लाओ या जो आइस बन गया है वो पानी लाओ। उसी तरह से ये ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान एक कॉमन शब्द है जो सभी जीवों में किन्हीं किन्हीं मतलब अपनी अपेक्षित मात्रा में उनका उगाड़ होता है। ज्ञान जहाँ तक शब्द है, ज्ञान ज्ञान नाम का जो गुण है वो सभी जीवों में है। तो पर्याय कौन सी है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान एक पर्याय है। जैसे हमारा वर्तमान में जो जो ज्ञान है वो मति और शुद्ध जाति का ही है। भले ही हम सम्यक दृष्टि नहीं हुए तो हम उसको कुमति कुश्रुत नहीं कहते हैं, लेकिन वो मति शुद्ध कहने से भी ये अंडरस्टूड है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनका सम्यक मति ज्ञान नहीं होता, सम्यक शुद्ध ज्ञान नहीं होता। और फिर अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान तो मनुष्यों में किनको होता है? मुनियों को होता है। जो विशेष प्रकार के जो रिद्धि है जिनको है अवधि दर्शन आदि अवधि ज्ञान जिन्हें होता है विशेष तप आदि के प्रभाव से, वो अवधि ज्ञान मनुष्यों में भी होता है। तो वो जो है गुण प्रत्यय है, मतलब उनके गुणों के कारण वो प्रकट हुआ है। जबकि जो देव पर्याय और नरक पर्याय नारकियों में जो होता है अवधि ज्ञान, वो उनका भव प्रत्यय होता है। भव प्रत्यय का अर्थ क्या है कि उन भव में जैसे ही जीव जाता है तो उनको वो अवधि ज्ञान मिलता है, चाहे वो अवधि हो या कुअवधि हो। और अपन ने इसमें जो है सुअवधि या सुमति इसलिए नहीं लगाया कि अपन ने कु लगा करके उसका काम चला लिया, कि अगर वो कु नहीं है तो वो सु ही है, चाहे भले उसमें सु न लगाया जाए। तो सम्यक दृष्टि जितने जीव हैं उनके ज्ञान सम्यक होते हैं। सुमति, सुश्रुत, सुअवधि और मने पर्याय। मने पर्याय ज्ञान विशेष रिद्धिधारी मुनियों को होता है, हर एक को होता नहीं। और केवल 5 सम्यक ज्ञान है, और कुमति, कुश्रुति और विभंग 3 मिथ्या ज्ञान है। मति, श्रुत, अवधि, मने पर्याय छायोपशमिक ज्ञान है, केवल ज्ञान छायिक ज्ञान है। देखो अभी एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो लिखा है ना, मति, श्रुत, अवधि, मने पर्याय छायोपशमिक ज्ञान है और केवल ज्ञान छायिक ज्ञान है। इसका अर्थ क्या है कि जो केवल ज्ञान है वो तो एब्सोल्यूट ज्ञान है, पर्याय वाइज भी और इस अपेक्षा से भी कि उसके आगे कुछ नहीं, दैट इज द एब्सोल्यूट। लेकिन उससे नीचे के जितने ज्ञान हैं उनको छायोपशमिक ज्ञान कहा। तो छायोपशमिक का अर्थ क्या है कि अभी जैसे मैं अपनी बात कुछ कहूं तो वो जरूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट होगी। दूसरा आदमी जो है वो उसके कुछ और कह सकता है, तीसरा कुछ और कह सकता है, अपने अपने ज्ञान के उघाड़ के आधार पर। और उस समय वो क्या सोच रहा है, कौन से नए से बात कर रहा है। हमने देखा नयों का स्वरूप देखा,
कि एक ही बात को किस नए से क्या क्या कहा जा सकता है। जिस नए से हम उसको पाप करें उसी नए से वो जो है पुण्य भी हो सकता है, दूसरे नए से। ये विशेष बात मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए हमारे यहाँ जो अपने अला पद्धति भी पढ़ी है आपने, वो पढ़ी होगी, और ये जन धर्म जानी में तो बहुत शॉर्ट में दिया है। नए चक्र मेरे पास एक किताब है, जिन वर्ष नए चक्रम, वो भी आपको उनके उसमें बहुत डिटेल में दिया है कितनी तरह के नए होते हैं, किस तरह वक्ता के कहने का जो तात्पर्य होता है, वो किस एंगल से कहना चाहता है, उसको नए कहते हैं। और उसके अनंत भेद है, एक आध नहीं है। तो कौन सी बात किस एंगल से कही जा रही है उसको उसी टर्म्स में, उसी में समझना, तो वो सत्य होगी। आप दूसरे एंगल से सोचोगे तो असत्य होगी। जैसे अपन बोलते हैं पंखा चलता है मगर पंखा नहीं चलता, तो पंखा चलता कैसे जायज है कि वो ऐसे राउंड में घूमता है, लेकिन नहीं चलता का अर्थ क्या है कि वो ऐसे नहीं चलता जैसे मनुष्य चलते हैं, ये जीव जंतु चलते हैं। तो एक ही बात को कितने एंगल से कहा जा सकता है, उस एंगल को समझने के लिए नए चक्र अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा। वो कोई चीज गलत नहीं होती, लेकिन थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहाँ वो शादवाद और अनेकांत का सिद्धांत बताया है कि कौन सी बात शायद ऐसा है, शायद वैसा है। उसका अर्थ क्या है? एब्सोल्यूट टर्म में नहीं, किसी अपेक्षा से ऐसा है। तो हम कोई भी परिभाषा जब जोड़ें तो उसमें इन बातों का ध्यान रखें। देखो मैं आपको दो तीन एक कहानी सुनाऊंगा छोटी छोटी सी, कि एक मुनिराज थे, वो उनका प्रवचन चल रहा था। तो प्रवचन करते करते उनके मन में ऐसा भाव आया कि कोई अच्छी ऐसी स्ट्रांग किसी को इनको उदाहरण दिया जाए, कर्मों को कैसे दूर किया जाता है उसका एक उदाहरण दिया जाए। तो उस टाइम उनके मन में जो सूझा उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि एक जड़ी बूटी का नाम लिया उन्होंने बोला कि जिस तरह फला फला जड़ी बूटी का प्रयोग करने से, डालने से मछलियां पानी के ऊपर आ जाती हैं, उसी तरह से अगर हम एकाग्र चित्त से एकाग्रता रूपी जड़ी बूटी का प्रयोग करें तो हमारे सारे राग द्वेष आदि परिणाम सरफेशियल होकर के निकल जाते हैं। उन्होंने सोचा मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, तो कुछ लोगों ने, काफी लोगों ने उसे पॉजिटिवली लिया भी। लेकिन वहां एक मछुआरा बैठा था, उस मछुआरे ने उसको बड़े ध्यान से सुना और उसने जड़ी बूटी का जो नाम बोल रहे थे मुनि महाराज, उसका नाम रट लिया। बाद में वो गया और उसने उस जड़ी बूटी का प्रयोग किया और खूब सारी मछलियां पकड़ी और उनकी हिंसा हुई। और कालांतर में उसने वो सोचा कि मैं बहुत धनवान हो गया, तो जिन मुनिराज ने वो बताया उनका कुछ उपकार तो जो है दिखाना चाहिए। तो उसने एक बहुत बड़ी सोने की मछली बनाई और एक सोने की थाली में ले जा करके मुनिराज को भेंट किया। मुनिराज देख के दंग रह गए कि ये क्या हो गया, ये किस लिए लाए भाई। तो उसने बोला महाराज आप भूल गए होगे मगर मैं भूला नहीं, आज से इतने साल पहले आपने अपने उपदेश में ऐसा ऐसा कहा था, तो उस जड़ी बूटी का मैंने प्रयोग करके और देखो कितनी सारी जो मैं लाया, आपने मुझे कितना खुश कर दिया उस टाइम। तो मेरा मेरा टर्न है खुश कराने का। अभी देखो खुशी की परिभाषा क्या है कि मैं चाहूं मैं किसी को खुश कर दूं, तो खुश करने का अर्थ क्या हो गया? क्या उन्होंने हिंसा पूर्ण तरीके अपनाने के लिए कहा था? वो तो बहुत दुखी हो गए कि मैंने कहाँ का कहाँ क्या कह दिया। इस घटना से जाहिर होता है, दो तीन चीजें जाहिर होती है। एक तो ये कि जब हम बोल रहे हैं तो हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, ऑडियंस कैसी है, वो किस अर्थ को किस तरह से लेना चाहते हैं। पूर्ण सतर्कता के साथ अपने वचनों का उन्होंने किया भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो घटना भी ऐसी होनी थी, हुई। तो सिद्धांत ये है कि एक तो जो वक्ता का जो कहने का तात्पर्य होता है उसको दूसरा अगर नहीं समझ पाएगा तो अर्थ के अनर्थ होते हैं, और उनके एंगल से वो जो सही होता है दूसरे के एंगल से गलत होता है। अभी एक छोटी घटना मैं आपको महाभारत की बताता हूँ। महाभारत में वो जो थे ना, पहले भी बताया था आपको, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने उनको वो हस्तिनापुर को इनविटेशन नहीं आया था, वो राजकुमारियों का जो स्वयंवर हो रहा था, तो उन्होंने उसको अपना अपमान समझा कि हमारा राजा बैठा हुआ है और इन्होंने जो है दूसरों को बुलाया, तो अपमान कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, वो गए अकेले, वो तो बहुत धनुर्धारी थे, और उन्होंने स्वयंवर में से वो जबरदस्ती वो लड़कियों को उठा के लाए। उसमें अम्मा नाम की एक लड़की भी थी कि मेरे राजा के राज के लायक है ये, मैं हम इसको लेके जा रहे हैं। उनके मन में क्या भाव था कि मेरा राजा भी खुश हो जाएगा, मेरी प्रजा भी खुश हो जाएगी कि देखो ये है वीरता, और इसको भी अपने उसका फल मिल जाएगा जिसने जो निरादर किया है।
ये भाव मन में था। देखो जीवों के अंदर में कैसे कैसे भाव आते हैं और क्या उसकी यूटिलिटी है, कौन से संदर्भ में वो सही है, कौन से संदर्भ में गलत है। तो उन्होंने लेकर के आए कि मेरा एक धर्म बनता है कि जो हस्तिनापुर का राजा है उसको खुश करना चाहिए। पहले इन्होंने इंसल्ट की, असली में राजकुमारियों को लेके जा रहा हूँ। उन्होंने उन राजकुमारियों से पूछने की सोचा भी नहीं कि इनसे भी तो पूछूं इनकी क्या इच्छा है। उनको मन में आई नहीं, ये तो स्वयंवर के लिए आए और हमारा राजा तो बेस्ट वर है इनके लिए। ऐसा सोच करके उन जबरदस्ती उन राजकुमारी को लेके आए और बाद में उस राजकुमारी के बारे में उसने बताया कि मैं तो फला फला राजकुमार को चाहती हूँ और आप कैसे ले आए। तो उन्होंने कहा बहुत सॉरी बोला कि नहीं मैं उसको वापस कर देता हूँ, आपको आप जाइए वहां। वापस लेने गए तो वो राजकुमार तैयार नहीं हुआ कि मैं ऐसी भीख में नहीं मांग लेता किसी को। वो लड़की कहीं की नहीं रही राजकुमारी, ना इन्होंने एक्सेप्ट किया ना उसने एक्सेप्ट किया। ऐसी स्थिति में फिर उसको उसने बहुत क्लेश संक्लिशित परिणामों से उसकी जान उसने गई या उसने आत्महत्या की, जो भी हुआ। उसके बाद में वो मर करके उसने सोचा कि मैं इनसे बदला लूंगी, इनसे भीष्म पितामह से, और वही शिखंडी का रूप धारण करके आई। इतिहास जगत प्रसिद्ध इतिहास कहानी है। अब आप सोचिए कि इस पूरी घटना में भीष्म पितामह ने पाप किया कि पुण्य किया। अलग अलग एंगल से सोचेंगे। राजा के एंगल से सोचेंगे तो राजा की ये उसके ऊपर चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, वहां के प्रजाजनों में अपनी वीरता एस्टेब्लिश करने के लिए, उनको अभय घोषित करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया और उसको पनिश करने के लिए उठाया जिन्होंने उनको अपमान किया था। लेकिन दूसरी तरफ उनका वो एक्शन उस लड़की के जीवन में कितना उसमें दुखदाई हो गया और आगे तक वो हिस्ट्री में आया। ऐसे एक ही घटना के अलग अलग पहलू होते हैं और सारे पहलू ना जानने के कारण हम अपने जो लिमिटेड हमारे जो नए होते हैं, जो राग द्वेष होते हैं, उनके वशीभूत होकर के उनका सच्चे का, अच्छे या बुरे का फैसला करते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हमने जो कुछ इतना सीखा अब वो मौका आ गया है उसका अभ्यास करने का। जो राजघराने के राजकुमार होते हैं उनको वो जो ले जाते हैं ऋषि मुनि उनको दीक्षित करने के लिए, गुरुकुल में उनकी शिक्षा वो दीक्षा होती है और 2-2 5-5 साल चलती है। वहां के निरापद वातावरण में उनको सब तरह के शास्त्र शस्त्र सब सिखाए जाते हैं। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि अब आप जो है प्रयोगशाला से इसके वातावरण से बाहर निकलिए और बाहर में जो एक्चुअल संसार है वो आपका इंतजार कर रहा है। इन विद्याओं का वहां प्रयोग करके दिखाओ कि आप कैसे, क्या आपने शिक्षा प्राप्त की। यहाँ के अनुकूल वातावरण में नहीं होगा। तब वो जाते हैं और वो बहुत सारे पारंगत होते हैं, उनको धीरता वीरता सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि किसी की बात सुनो तो सबसे पहले धैर्य पूर्वक सुनो, उस एंगल को समझने की कोशिश करो और समझ में ना भी आए तब भी वो न्यायों का सहारा लेना कि कौन सा व्यक्ति किस किस न्याय से कौन सी बात कर रहा है। ये ट्रेनिंग देने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है बाहर में कि अब एक्चुअल संसार का सामना करो। हम सब लोगों ने जितना अभी 1.5 साल में 2 साल में जितना भी हमने स्वाध्याय किया, तो स्वाध्याय का अर्थ समझना, ये खाली हमें कोई एग्जाम नहीं लिखना है, उनको अपने प्रयोग में लाना है। अगर मेरे राग और देश वहीं के वहीं खड़े हैं जहां 1.5 साल पहले खड़े थे तो हमने कुछ नहीं सीखा, हम किंचित आगे नहीं बढ़े। हम अपने राग देशों से, अपना जो लिमिटेड दायरा है उससे आगे तनिक भी नहीं बढ़े। जैसे 10 लक्षण पर्व के उसमें आता ना, क्षमा के बारे में आता है। एक सज्जन बोले कि भाई साहब ऐसा है, मैं वैसे तो बहुत शांत रहता हूँ, बहुत एब्सोल्युटली शांत, लेकिन अगर कोई मेरी बात ना माने या मुझे छेड़ दे तो फिर मुझसे नहीं रहा जाता, वैसे मैं बहुत बदल गया। उन्होंने बोला भैया राग द्वेष की तो यही तो परिभाषा है, तो तुम क्या बदल गए? तुम तो बोल रहे मैं बहुत बदल गया। ना बदल गया ना, अब मैं महसूस करने लगा कि मैं तो शांत हूँ, लेकिन कोई मुझे अगर अशांत कर दे तो फिर मैं शांत नहीं रहता। तो बोले अभी भी तो तुम्हारा जो रिमोट कंट्रोल है दूसरों के पास है ना, वो कभी भी तुम्हें दुखी सुखी कर सकते हैं, तो कहाँ आगे बढ़े। संसार की यही दशाएं तो सिखाई जाती हैं। नरक में जब जीव जाता है और सम्यक दृष्टि हो जाता है तो वो नारकी, जो बाकी के नारकी, उस पर कोई कृपा नहीं करते कि भैया तुम सम्यक दृष्टि होने जा रहे हैं हम तुम्हें छोड़ देंगे, कोई नहीं छोड़ता। तो संसार के ये जो चक्र हैं, संसार की ये जो घटनाएं हैं वो निरंतर होती रहती हैं। खाली सुनने वाले को सावधान रहने की आवश्यकता है, वो बंद थोड़ी होंगी।
जैसा मैं तो 1.5 साल से स्वाध्याय कर रहा हूँ, 8 साल से स्वाध्याय कर रहा हूँ, और आप जो है वो मेरे से इस तरह बात करेंगे। संसार में सब लोग वैसे ही करेंगे जैसा हो रहा है। सुधार किसको करना है? सुधार सब हमें अपने अपने में करना है, दूसरे को हम नहीं सुधार सकते। और अगर मैं ही नहीं अपने आप को सुधार सकता तो कौन सुधारेगा मुझे? अपन कई बार बोल देते हैं देखो भाई साहब ऐसा है, खासतौर से स्त्रियों में आप देखना, जैसे सास बनती नहीं नहीं तो वो अपने बहुओं को और सबको कह देती है देखो मेरी तो उम्र हो गई 60 से ऊपर, मैं तो बदलने वाली हूं नहीं, तुम्ही को बदलना पड़ेगा। ये संभव है क्या? अगर हम इस मार्ग पर आकर के, जो हमारा स्वाध्याय का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, वहां जाकर भी अगर हम सरल नहीं बने, हमने अपने आप को नहीं सुधारा, नहीं साहब ये तो मेरी आदत है, तो फिर वो आदत वैसी बनी रहेगी, उसे कौन सुधारेगा ये बताओ? कम से कम धर्म क्षेत्र में आकर के सब जीवों को अपने को सुधारने की आदत डालनी पड़ेगी। बिना सुधारे तो सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला नहीं। देखो सर्प की उदाहरण देते ना, सर्प कैसा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा सारे जीवन भर ऐसे ही चलता, लेकिन जब उसको अपने बिल के अंदर प्रवेश करना होता है तो सीधा होकर ही करना पड़ता है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। उसी तरह से हमने अपने जीवन में कितनी भी चंचलताएं, कितनी भी वक्रताएं की हों, लेकिन जब हम मोक्ष मार्ग में जा रहे हैं, उस रास्ते में बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने आप को अवश्य सुधारना पड़ेगा, दूसरा नहीं सुधारेगा। और ये हठाग्रह भी नहीं चलेगा कि मैं तो अब सुधरूंगा नहीं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये जो अपन प्रकरण पढ़ रहे हैं, ज्ञान का जो प्रकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें ये लिखा है कि ये क्षयोक्ष में ज्ञान है, इसका अर्थ ये है कि हम सबकी जो ज्ञान है वो एब्सोल्यूट ज्ञान नहीं है, उसमें बहुत सारे भेद पड़ते हैं। अभी अपन सब चर्चा कर रहे हैं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, दूसरे करते हैं, अलग अलग फोरम पे अलग अलग करते हैं, तो उसी बात को वो अलग अलग शब्दों में बताते हैं। तो जिनको जितना समझ में आता है उन्हीं शास्त्रों को पढ़ करके लोग अपने अपना इंटरप्रिटेशन अलग अलग करते हैं, क्योंकि ये क्षयोक्ष में ज्ञान। तो इसलिए हम सबको इन ज्ञानों को ध्यान में रखते हुए, किसी की आपस में साधर्मी भाइयों की अगर कुछ भूल भी हो जाए, या वो किस एंगल से कह रहा है हम उसको ना भी समझ पाए, तो क्षमाशील बने, विशाल हृदय के धारी बने। हमें अपनी बहुत दूर जाना है, ये तो बिल्कुल शुरुआत है अभी। इसलिए जिन्हें भी वास्तव में सदमार्ग पर जाना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, ये उनकी परीक्षा की घड़ी है कि उन्होंने कितना सीखा। छोटे छोटे से जो अपना राग लेकर के मन में कि ये मेरे उस फलाने के लिए कोई बात कही, ढिम के लिए, बिल्कुल छोड़ देना ये सब बात है। इधर से सुना इधर से निकाल दिया, क्योंकि हम तो बहुत बड़े उद्देश्य के लिए निकले, छोटी मोटी बातों के लिए नहीं। तो आप सब आशा मेरा समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पहले और दूसरे गुण स्थान में कुमति और कुश्रुत दो मिथ्या ज्ञान होते हैं, है ना, पेज नंबर 153। पहला और दूसरा अपन ने कल पढ़ा था, वो कु अवधि दो मिथ्या ज्ञान कौन कौन से होते हैं? पहले और दूसरे गुण स्थान। हम सब पहले गुण स्थान में है, और सम्यक दृष्टि होने के बाद अगर सम्यक दर्शन से गिरते हैं तो गिरते समय वो दूसरा गुण स्थान आता है। दूसरा गुण स्थान कब आता है? जब हमारी अनंतानुबंधी जो कषाय है, जो उनको हमने फ्रीज किया हुआ था, उनमें से कोई कषाय अगर जागृत हो जाती है तो सम्यक दर्शन टिक जाता है, और चौथे से दूसरे गुण स्थान में जीव आ जाता है। कु अवधि यानी विभंग ज्ञान भी इन जीवों के हो सकता है। इन दो गुण स्थानों के देव और नारकी जीवों को भव प्रत्यय कु अवधि ज्ञान होता है। मनुष्य और त्रियंचों में गुण प्रत्यय कु अवधि ज्ञान होता है। अपन ने कु अवधि ज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी ना, कल नीरजा ने जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, उसकी अपन ने एक उदाहरण पहले भी दी थी। एक तो आंख में अंजन लगाने की बात करी थी ना, कि वो जीव बोलता है कि तुमने मेरी आंखें खूब फोड़ने की कोशिश की, जबकि उन्होंने तो अंजन लगाने की कोशिश की थी। तो कु अवधि ज्ञान वाला, या जिसे क्या बोलते हैं जो भंग ज्ञान है ना, विभंग ज्ञान के द्वारा जीव उल्टा सोचता है। तो वो उल्टा ज्ञान जो है उनको ऐसा होता है, ज्ञान तो है, और वो आसपास के कितनी दूर तक की, कितने भवों तक की बातें जानता है, वो सब जानता है, लेकिन उसका उपयोग जो है दुरुपयोग करता है। तो ऐसा भव प्रत्यय कु अवधि ज्ञान नारकी जीवों को होता है। मनुष्य और त्रियंचों में गुण प्रत्यय कु अवधि ज्ञान होता है। मनुष्यों में और त्रियंचों में गुण प्रत्यय कु अवधि ज्ञान होता है। एक इंद्रियों से असंख्य। गुण प्रत्यय का मतलब क्या है? कि वो इस भाव में है इसलिए नियम से होगा, ऐसा नहीं।
मनुष्य भाव में आने पे कोई अवधि ज्ञान होगा ही होगा ऐसा नहीं, ये निश्चित नहीं है। जैसे देवों के और नारकियों के लिए होता है, उसे भाव प्रत्यय कहते हैं। लेकिन मनुष्य भाव में अवधि ज्ञान जो है ऐसे मिलता नहीं। वो किसी किसी को जो है वो जो अपनी रिद्धि विद्धि मिलती है उसके हिसाब से अवधि ज्ञान भी मिलता है और कु अवधि भी मिलता है। एक इंद्रियों से असंगी पंचेंद्रियों तक नियम से कुमति और कुश्रुत दो ही भेद पाए जाते हैं। जो एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री जीव तक है ना, जिनके मन नहीं है, उनके कौन कौन सा होता है ज्ञान? कुमति और कुश्रुत। हम कौन है? हम एक इंद्रिय है कि पंचेंद्रिय है? देखो इन्होंने बोला एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रियों तक नियम से कुमति और कुश्रुत दो ही भेद पाए जाते हैं। मतलब उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा, सिंपल बात है। अगर वो सेनी पंचेंद्रिय जीव है तो उसको दोनों ही हो सकता है, कुमति कुश्रुत भी हो सकता है और सुमति और सुश्रुत भी हो सकता है। हमको वर्तमान में भले ही हम सेनी पंचेंद्रिय जीव हैं, लेकिन हम बोलते जरूर है हमको मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, लेकिन कैसा है? बिना सम्यक दर्शन वाला है, जो कुमति कुश्रुत की ही श्रेणी में आता है। लेकिन मैं इस भाव में, इसी भाव में, चाहे वो पंचम काल ही क्यों ना हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। और तब मेरा जो ज्ञान है, जो मेरा कुमति ज्ञान जिसे अभी तक कहा जाता था, वो पलट करके अब सुमति ज्ञान या सिर्फ मति ज्ञान कहा जाने लगेगा। तो ये दो गुण स्थान की बात करी। तीसरे गुण स्थान में मिश्र ज्ञान होते हैं। चौथे से 12वें गुण स्थान तक मति और श्रुत ज्ञान तथा किसी जीव के अवधि ज्ञान होता है। तीसरा गुण स्थान कौन सा है? मिश्र ज्ञान। मिश्र गुण स्थान होता है तो इसलिए उसमें मिश्र ज्ञान होता है कि आंशिक रूप से सम्यक और आंशिक रूप से मिथ्या, ऐसा ज्ञान होता है इसको। चौथे से 12वें गुण स्थान तक मति और श्रुत ज्ञान तथा किसी जीव के अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान सभी को नहीं होता। किन की बात चल रही है? मनुष्यों की बात चल रही है। देवों के और नारकियों के तो अपन बात कर चुके, वहां तो होता ही है भाव प्रत्यय। यहाँ चौथे से 12वें गुण स्थान तक के जो जीव हैं, यानी सम्यक दर्शन से लेकर के और 12वें गुण स्थान जहाँ की छपक श्रेणी का अंत होता है और अभी अरहंत बना नहीं है, तो वहां तक के जीवों को क्या है? मति और शुद्ध ज्ञान यानी सुमति शुद्ध ज्ञान तो होता ही है। और किसी किसी जीव को, कोई मुनिराज को अवधि ज्ञान भी होता है। छठवें समय से 12वें गुण स्थान वाले किसी मुनि के मने पर्याय ज्ञान भी होता है। ये मने पर्याय ज्ञान जो है विशेष रूप से ये सिर्फ मुनियों को ही होता है। विशेष रिद्धि के द्वारा विशेष तपस्वी मुनियों को ही मने पर्याय ज्ञान प्रकट होता है। ये दोनों ज्ञानों के बारे में मैं आपको कल विस्तार से बताऊंगा, अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान के बारे में। इस तरह किसी मुनि के ऊपर बताए हुए 4 ज्ञान, किसी के 3 ज्ञान और किसी के 2 ज्ञान होते हैं, है ना। मति श्रुत है तो 2 ज्ञान है, मति श्रुति अवधि तो 3 ज्ञान है, मति श्रुति अवधि और मने पर्याय है तो 4 ज्ञान है। और जिनको एक ही ज्ञान होगा वो कौन सा होगा? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के बाद और किसी ज्ञान की जरूरत है क्या? बोलते हैं हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, उसमें सबको कुछ आ गया, आपका मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कहाँ लगता है? तो 13वें 14वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है। यह पूर्ण विकसित शायिक ज्ञान है, उसका एक ही प्रकार है, उसमें भेद नहीं पाए जाते। परंतु क्षयोपशम ज्ञान में विषयों की अपेक्षा तथा ज्ञान के क्षयोपशम की अपेक्षा अनेक भेद प्रभेद पड़ते हैं, उनका विस्तृत वर्णन शास्त्रों में दिया हुआ है। देखो हम सबका ज्ञान कौन सा है? क्षयोपशम ज्ञान है। तो क्षयोपशम ज्ञान में भूल चूक लेनी देनी बहुत बार गलती हो जाती, क्योंकि जो शास्त्रों में जो गाथाएं भी लिखी हुई हैं उनका अर्थ अपन क्या समझे और दूसरों को क्या समझाए और वो क्या समझ पाए, है ना। ये बहुत सारे उसमें फैक्टर रहते हैं। इसलिए क्षयोपशम ज्ञान जो होता है काम तो चला देगा आपका, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं होता। तो इसलिए क्षयोपशम ज्ञान की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो अपन को ध्यान में रखना। अंकल जी, हाँ जी, एक क्वेश्चन है, ये जो इसमें अवधि ज्ञान लिखा है जी, ये मनुष्य और प्रियंशों में गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान भी होता है। तो जैसे मनुष्यों में तो जैसे मुनिराज को अवधि ज्ञान होता है, तो इसमें अवधि क्यों बोला गया? अवधि मुनियों का कहाँ लिखा है? नहीं मतलब अवधि ज्ञान मनुष्य में तो मुनियों को होता
ना। क्या आवाज आ रही है बीच बीच में? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज, हाँ फिर से बोलिए। मनुष्यों में जो अवधि ज्ञान होगा गुण प्रत्यय, क्योंकि उनके गुण के कारण होता ना, सभी को हाँ तो नहीं होता, तो हाँ, गुण गुण के कारण तो मुनि राजों को और किसी को फिर किसको होता, तो नहीं, और अवधि। नहीं, और उन किसी को नहीं है, उनको ही होता, मुनिराज को ही होता है। तो फिर उसको कुअवधि क्यों बोला, मुनि राज को होता तो? क्या बोला है? कुअवधि? हाँ, कहाँ बताया? ये इसी में लिखा ना, हाँ, मनुष्य और त्रियंचों के गुण प्रत्यय कुअवधि ज्ञान ही होता है। मनुष्य और त्रियंचों में गुण प्रत्यय कुअवधि ज्ञान होता है, ये लिखा है। तो हाँ, मनुष्य, तो इसको कुअवधि क्यों बोला, मतलब मुनिराज को होगा ना मनुष्य में। हाँ हाँ, देखो ये गुणस्थान की बात चल रही ना ऊपर, जो गुणस्थान की बात चल रही, सम्यक दृष्टि की बात नहीं है ये। मनुष्य और त्रियंचों में गुण प्रत्यय कुअवधि ज्ञान होता है, तो मनुष्य में वो जो नॉर्मल मनुष्य सम्यक दर्शन नहीं हुआ मेरे ख्याल से, उनकी चर्चा है। मुनियों के लिए तो, मुनि तो अगर सम्यक दृष्टि है तो उनको अवधि ज्ञान ही होगा, सुअवधि ज्ञान ही होगा। तो पहले दूसरे स्थान में फिर अवधि ज्ञान कैसे होगा? ने पहले गुण स्थान में कहा, पहले और दूसरे गुण ये स्थान में, इसमें पहले और दूसरे गुण स्थान की चर्चा की, तो फिर इन दो गुण स्थानों में देव और नारकी जीवों को भाव प्रत्यय कु अवधि ज्ञान होता है ना। मनुष्य और त्रियंचों में गुण प्रत्यय कु अवधि ज्ञान होता है। ये किस अपेक्षा से बताया है, ये अभी मैं सोचता हूँ इसके बारे में। जैन साहब, आपने ही बताया था कि बहुत सारे जो साधु होते हैं, जो जैन नहीं होते, जी उनको भी अवधि ज्ञान हो जाता है, उनकी भी तपस्या वगैरह करके हो जाता है, लेकिन उनका वो को अवधि ज्ञान ही माना जाएगा। उनको भी हो जाता है, जैसे हाँ कुछ मतलब कुछ नॉलेज आ जाती है जैसे उनको। हाँ, जैसे उनका जो निमित्त ज्ञान वगैरह प्रकट होता है, तो वो उनको उसके द्वारा जो है बहुत सारी जो है समझ में ऐसा आता है जैसे अवधि ज्ञान ही हो, लेकिन निमित्त ज्ञान के द्वारा उनको ये पता लगता है। अभी जैसे देखो, बोलते हैं कि तीर्थंकरों की जो रानियां हैं, माताएं हैं, उनको 16 स्वप्न आते हैं। तो 16 स्वप्न आने में अभी जो कुछ कुछ जो राजा जो होते हैं उस समय अवधि ज्ञानी होते थे, जैसे कि वो भगवान ऋषभ देव थे, वो शायद उसमें भी आते थे, वो 63 सलाह का पुरुष में आते कुछ थे। लेकिन बाकी के जो राजा होते हैं वो अवधि ज्ञानी नहीं होते, तो जब उनसे स्वप्नों का फल पूछा जाता है तो वो निमित्त ज्ञान के द्वारा बताते हैं। स्वप्न स्वप्न फल जो जानना, ये निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ज्ञान की जो वैरायटी, सब ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान की श्रेणी में नहीं आते। निमित्त ज्ञान भी काफी सशक्त होते हैं, बहुत सारे लोग निमित्त की अपेक्षा से बहुत सी चीजें बता देते हैं कि ये ऐसा हो रहा है। जैसे वो अपने जो भड्डरी एक कवि हुए ना, उन्होंने बहुत सारी जो कविता बनाई, शुक्रवारी बाजरी रहे शनिचर छाए, तो यूं भाके भड्डरी की बिन बरसे नहीं जाए। तो ये निमित्त ज्ञान, कि अगर ऐसे जो देख ऑब्जर्व करके जो अपन बताते हैं कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होने की संभावना पूरा है। मंगलवारी होए दीवारी हंसे किसान रोए व्यापारी, ये सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, यानी निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आता है। अवधि ज्ञान थोड़ा और बहुत विस्तार से है, और कितनी तरह का अवधि ज्ञान होता है मैं कल आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। अवधि जैन ज्ञान, साहब, हाँ जी बोलिए। यहाँ पर जो ये गुण प्रत्यक्ष को अवधि ज्ञान बताया है, हाँ ये केवल पहले और दूसरे गुण स्थान के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इसी संदर्भ में बात हुई है, ये मुनि के लिए नहीं है। हाँ, वो वही बात है। तो पहले गुण स्थान हाँ, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव है ना, मिथ्या मिथ्या दृष्टि दृष्टि जीव को, जीव को गुण प्रत्यक्ष को अवधि ज्ञान होता है। बराबर। तो मतलब यही इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। यही आंसर है, क्योंकि जो मुनि है वो पहले दूसरे गुण स्थान में तो होते नहीं। हाँ, प्रमिला का भाई चौथे गुण स्थान में हाँ तो मुनि भी नहीं होते, लेकिन अवधि ज्ञान होता है, सम्यक होता है उनको तो। हाँ, सब वही तो बोल रहे हैं। हाँ, यही तो बोल रहे हैं कि पहले दूसरे गुण स्थान में तो कुअवधि ज्ञान होगा। नहीं चौथे गुण स्थान की बात कर रहा हूँ। तो चौथे नहीं, पर जो तो प्रमिला जी का कोवधि ज्ञान क्वेश्चन है, होगा, दूसरे और पहले में तो कोवधि ज्ञान होगा, हाँ और चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव होता है और मुनि भी नहीं होता, फिर भी उसे अवधि ज्ञान होता है। हाँ, तो अपन खाली सम्यक दर्शन क्वालिफाई कर रहे हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं कि पहले दूसरे गुण स्थान वाला जीव मिथ्या दृष्टि होता है, तो ये तो बात सही है ना। ठीक है।
तो अब जिन्हें जिन्हें अवधि ज्ञान होगा वो सम्यक दृष्टि होंगे, ऐसा नियम है, यस, ठीक है ना। वो मुनि भी नहीं है तो भी उसको सम्यक उसमें दृष्टि हुआ तो अवधि ज्ञान हो जाए। उसमें जो है, मगर यहाँ जो प्रश्न था वो केवल लिमिटेड है पहले और दूसरे गुण स्थान के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंचों को भी अवधि ज्ञान होता है, मिथ्या दृष्टि को भी होता है, भोग भूमि वगैरह में होता है और यहाँ भी होता है, कर्म भूमि में भी होता है मिथ्या, लेकिन उनका ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं कहलाता, कुअवधि ज्ञान कहलाता है। यही तो बात कर रहे हैं अपन, वही तो बात बहन जी आपने सही कहा। यही अपन ने कहा ना कि पहले दूसरे गुण स्थान का अर्थ ही ये है कि उनका जो है वो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए कुअवधि ज्ञान तो होता है, चाहे वो कहीं के हों। यही बात अपन ने की। तो देखिए 13वें और 14वें गुण स्थान में केवल ज्ञान होता है, यह पूर्ण विकसित क्षय ज्ञान है, उसका एक ही प्रकार है, उसमें भेद नहीं पाए जाते, परंतु क्षयोपशम ज्ञान में विषयों की अपेक्षा तथा ज्ञान के क्षयोपशम की अपेक्षा उनके भेद प्रभेद पड़ते हैं, उनका विस्तृत वर्णन शास्त्रों में दिया हुआ है। ठीक है, अवधि ज्ञान का अब बहुत ज्यादा विस्तार से चाहिए तो मन पर्याय ज्ञान का तो काफी मसाला अवेलेबल है। तो देखो आगे अपन चलते हैं, ये हमारी ज्ञान मार्गना हो गई 7 नंबर की। अब आएगा 8 नंबर का संयम मार्गना। संयम मार्गना, इसमें जीवों के 7 भेद, मतलब कौन कौन से जीव हैं वो कौन कौन सी संयम की अवस्थाओं में पाए जाते हैं। मार्गना अपन ने भी जैसे ज्ञान की पढ़ी ना, तो ज्ञान की मार्गना के हिसाब से अपन ने ये जाना कि कौन कौन से ज्ञान वाले जीव होते हैं, तो वो ज्ञान की अपेक्षा से अपन ने उनका वर्णन कर दिया। अब संयम की अपेक्षा से इसमें जीवों के 7 भेद हैं, उसमें संयम बिना असंयमी जीव, आंशिक संयम और आंशिक असंयम वाले, संयमा संयमी जीव और संयमी जीव, इस तरह 3 मुख्य भेद हैं। क्या क्या भेद बताया उन्होंने? 7 भेद हैं। संयम बिना असंयमी जीव, आंशिक संयम और आंशिक असंयम वाले, संयमा संयमी जीव और संयमी जीव, इस तरह 3 मुख्य भेद हैं। संयमी जीवों में भी 5 प्रकार के संयमी जीव हैं। कौन कौन से हैं देखो, पहले से चौथे गुण स्थान वाले जीव असंयमी हैं। असंयमी कैसे हैं? वो किस अपेक्षा से हैं? क्योंकि वो अणुव्रत आदि उन्होंने धारण नहीं किए हैं, इस अपेक्षा से हैं। वो ऐसे उच्छृंखल या इस तरह की प्रवृत्ति वाले नहीं है जिनके आचरण खराब हों, है ना, इसलिए उसमें बीच में दोनों तरह के आते हैं। 1 से 4 गुण स्थान वाले जीव, जैसे घोर मिथ्या दृष्टि जीव है तो असंयमी कहलाएगा। इवन चौथा गुण स्थान वाला जीव है जो कि सम्यक दृष्टि हो गया है, लेकिन जिसने अणुव्रत आदि धारण नहीं किए हैं वो भी असंयमी उस अपेक्षा से कहलाएगा। लेकिन उसमें और पहले गुण स्थान वाले में बहुत फर्क है। 5वें गुण स्थान वाले जीव देश संयमी यानी संयमा संयमी है, पार्शियल संयम है। पार्शियल संयम मुनियों की अपेक्षा संयम नहीं है जैसा मुनियों को होता है। 6वें में से 14वें गुण स्थान वाले जीव संयमी हैं। जब मुनि हो गए तो 6वें से लेके 14वां गुण स्थान तक के जीव संयमी ही हैं। सम्यक प्रकार से यम अर्थात नियम वह संयम है। संयम को कैसे उन्होंने डिफाइन किया? संयम प्रकार से यम अर्थात नियम वह संयम है। यम किसे कहते हैं? जीवन भर के लिए जो नियम लिए जाते हैं उनको यम कहते हैं। तो सम्यक प्रकार से यम अर्थात नियम वह संयम है। 6वें से 9वें गुण स्थानों में सामायिक और छेदोपस्थापना संयम है। अपन ने 4 प्रकार के संयम पढ़े थे जिसमें ये सराग संयम में आता था। 6वें से 9वें गुण स्थानों में सामायिक और छेदोपस्थापना नाम का संयम होता है। परिहार विशुद्धि संयम 6वें और 7वें गुण स्थान में पाया जाता है। मुनियों के होता है और 7वां गुण स्थान थोड़ा ऊपर जाकर करके वो शुद्धोपयोग वाला होने लगता है, राग कम हो जाता है उसमें से और वो शुद्धोपयोग में चले जाते हैं। तो परिहार विशुद्धि संयम 6वें और 7वें गुण स्थान में पाया जाता है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांपराय नामक संयम होता है। 10वें गुण स्थान में जो जीव होते हैं जिनका जो संयम होता है वो और ज्यादा उच्च कोटि का होता है, जिसमें वो जो उसका लोक कषाय वगैरह का जो नाश होता है ना 10वें गुण स्थान में, तो बहुत सूक्ष्म संजुलन कषाय वहां पाई जाती है, तो उसको हटा करके वो उस तरह का संयम उनके पाया जाता है। उसका अलग से विस्तार अपन ने पढ़ा था। सूक्ष्म संप्राय नाम का जो संयम है उसमें किस तरह के भाव होते हैं।
11वें से 14वें गुण स्थान तक यथाख्यात संयम होता है। यथाख्यात संयम क्या होता है कि जैसा संयम होना चाहिए, जैसा उत्तम चारित्र होना चाहिए मुनि दशा धारण करने के बाद में, वो इन गुण स्थान में जाके प्रकट होता है। 11वें से 14 का अर्थ क्या है? 11 गुण स्थान तो उनका है, उपशम श्रेणी का है, उपशम श्रेणी का है ना। तो उपशम श्रेणी वाले जो मुनि है वो भी उनकी वो जो स्टेट होती है वो 12वें जैसी ही होती है। फर्क इतना है कि वहां पे वो जो कषाएं जो उपशमित हो जाती हैं और उपशमित उस अवस्था में बनी रहती है, और यहाँ पर 12वें गुण स्थान वाला जो शपक श्रेणी वाला है तो वो उनका नाश करके जाता है। 13वां गुण स्थान तो है अरंतों का, और 14 जो है अशरीरी अयोगी केवली का है। तो 11वें से 14वें गुण स्थान तक यथाख्यात संयम होता है, जैसा वास्तव में कहा गया है शास्त्रों में, जैसा चारित्र का जो स्वरूप है या संयम का स्वरूप बताया है, उस जाति का उस लेवल के संयम को यथाख्यात संयम या यथाख्यात चारित्र कहा जाता है। इस तरह से आज हमने योग मार्गणा, वेद मार्गणा, कषाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा और संयम मार्गणा का स्वरूप देखा। शेष मार्गणाओं के बारे में अपन अब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमने कौन कौन सी मार्गणाएं पढ़ी? 8 मार्गणाएं पढ़ी। 8 मार्गणाएं कौन कौन सी है, किसी को याद है? प्रमिला बताओ, 8 मार्गणाएं कौन सी पढ़ी है? किसी को याद? पहला गति मार्गना, दूसरी इंद्रिय मार्गना, तीसरी काय मार्गना, चौथी योग मार्गना, 5वीं वेद मार्गना, 6वीं कषाय मार्गना, 7वीं ज्ञान मार्गना और 8वीं संयम मार्गना। यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं। अभी देखो बाकी की 4-5 मार्गनाएं और बची हैं, तो हमारा ये प्ररूपणाएं समाप्त हो जाएंगी। अगले पेज पे है 154 पे दर्शन लेशा भव्य सम्यक्त्व संगी आहार मार्गणा और उपयोग प्ररूपणा। ये हम सब पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए थोड़ा हो सकता है नया लग रहा होगा। तो देखो इसमें क्या है 14 मार्गणाओं में से 8 मार्गणाओं का स्वरूप हमने देखा। 9वीं दर्शन मार्गणा है। दर्शन मार्गणा कौन सी है? चेतना के ज्ञान और दर्शन 2 भेद होते हैं। ये बहुत अच्छे से समझना। दर्शन का यहाँ अर्थ क्या है? दर्शन के बहुत सारे अर्थ होते हैं। सम्यक दर्शन होता है, उसको भी दर्शन कह देते हैं। और हम जो इसमें जो दर्शन शब्द आ रहा है उसका जो अर्थ और क्लियर करेंगे। ये सामान्य जो दर्शन होता है उसको दर्शन कहते हैं, सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। और एक दूसरा दर्शन होता है, तीसरा, जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, प्रतिमा के दर्शन किए, एक दूसरे के दर्शन किए, उसको भी दर्शन नाम दिया जाता है। तो वो कौन से रेफरेंस का दर्शन है वो हमको समझना चाहिए। तो यहाँ जो दर्शन मार्गना आ रहा है उसमें क्या लिखा है? चेतना के ज्ञान और दर्शन 2 भेद होते हैं। हमारे सब जीवों की चेतना है ना, जीवों के चेतना नाम का मुख्य गुण है जिसके कारण वो जीव कहे जाते हैं। तो उसके 2 भेद हैं कि ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान और दर्शन का अर्थ क्या है? उनमें से जो दर्शन है उसकी अपेक्षा, यानी दर्शन गुण की पर्याय की अपेक्षा दर्शन मार्गणा का विभाजन होता है। दर्शन शब्द का अर्थ देखना होता है। बाह्य पदार्थों के जाति, क्रिया, गुण, प्रकार आदि विशेष न करते हुए स्वयं का और अन्य पदार्थों का केवल सामान्य रूप सत्ता मात्र ग्रहण करना, सामान्य सत्तावलोकन करना दर्शन कहलाता है। देखो अपन ने ये पहले पढ़ा था इसका स्वरूप। बहुत सारे जीवों को ये दर्शन का जो स्वरूप समझ में नहीं आता, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताता हूँ। उसका अर्थ क्या है कि जैसे किसी को कोई अंधा था, वो अंधा था, उसकी पट्टी, या अंधा नहीं था तो उसकी आंख पे पट्टी बंधी थी। अब उसको कहीं एक कमरे में ले जाए गए तो उससे कहा कि भाई साहब यहाँ बताओ कुछ है क्या, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? तो पट्टी हटाते ही उसको एकदम पहले तो एकदम सामान्य आभास होता है कि यहाँ कुछ है। तो बोलो क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? कुछ है यहाँ पर? हाँ, इस कमरे में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है ये नहीं बता पा रहा है पहली नजर में। फिर उसको बोलते हैं जरा ठीक से देखो कि क्या क्या है वहाँ। जब वो ठीक से देखता है तब वो परिचित होता है कि इसमें पलंग भी पड़ा हुआ है, इसमें कुर्सी रखी हुई है, इसमें 2-3 लोग भी खड़े हुए हैं। तब वो अपने ज्ञान का उपयोग करता है। लेकिन पहली नजर में उसने जो देखा, उसे जो प्रतिभास हुआ कि यहाँ कमरा खाली नहीं है, इसमें कुछ है, ऐसा जो आभास कहा जाता है, सामान्य अवलोकन कहा जाता है। वस्तुओं को देख के भी उसको विशेष रूप से न पहचानने वाले उपयोग को दर्शन उपयोग कहते हैं।
तो पहले दर्शनोपयोग होता है, उसके बाद में ज्ञानोपयोग होता है। ये किनकी बात हो रही है? संसारी जीवों की बात हो रही है। केवल ज्ञानी को वो एक साथ होता है, उनमें क्रम नहीं पड़ता। हमारे जानने में क्रम पड़ता है, पहले सामान्य अवलोकन होता है, फिर विशेष अवलोकन होता है। तो शास्त्र में जहां सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन शब्द हम पढ़ते हैं, वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा होता है ना। बोले भाई साहब दर्शन प्राप्त करो, समकित प्राप्त करो। दर्शन वहां जो बोलते हैं वो दर्शन का अर्थ होता है सम्यक दर्शन से, सम्यक श्रद्धा से। वह अर्थ यहाँ नहीं लेना। दर्शन के 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है, उनकी अपेक्षा से दर्शन मार्गणा में जीवों का विभाजन होता है। जैसे हमारे ज्ञान के हिसाब से है ना, उस दर्शन के ये भेद हैं। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये इसका देखो थोड़ा सा डिटेल भी इसमें आया है। उनकी अपेक्षा से दर्शन मार्गणा में जीवों का विभाजन होता है। चक्षु अर्थात नेत्रों द्वारा जो सामान्य ग्रहण अथवा चक्षु इंद्री के विषय का प्रकाशन चक्षु दर्शन है ना। चक्षु अर्थात नेत्रों द्वारा हम जो आंखों का प्रयोग करके वस्तुओं को मुख्य रूप से जानते हैं, तो जब उसके आंखों को उपयोग करते हुए सामान्य ग्रहण किया जाता है, चक्षु तो चक्षु इंद्री के जो विषय हैं जो आंखों के द्वारा देखे जाते हैं, उनको चक्षु दर्शन कहते हैं। हमने चक्षुओं के द्वारा वो दर्शन किया। फिर नेत्रों के अलावा अन्य 4 इंद्रियों और मन के विषयों का प्रकाशन अचक्षु दर्शन है। हम हाथ से टटोल करके देख लेते हैं चीजें क्या है, या खा करके बता देते हैं कि ये चीज क्या है, तो आंखों का प्रयोग नहीं किया ना, बाकी इंद्रियों का कुछ आवाज सुन करके पता लगा लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये सब जो है अदर देन चक्षु इंद्री जो हम ज्ञान करते हैं या मन के द्वारा करते हैं, स्मृति के द्वारा करते हैं, वो सब अचक्षु दर्शन की श्रेणी में आता। नेत्रों के अलावा अन्य 4 इंद्रियों और मन के विषयों का प्रकाशन अचक्षु दर्शन है। परमाणु से लेकर महास्कंद पर्यंत के जो मूर्तिक द्रव्य, उनको देखना यानी सत्ता मात्र अवलोकन करना अवधि दर्शन है। परमाणु से लेकर महास्कंद पर्यंत के जो मूर्तिक द्रव्य, उनको देखना, कैसे देखते हैं? अवधि ज्ञान के द्वारा। सत्ता मात्र अवलोकन करना मतलब जैसे अपन अवधि ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, कितनी तरह का अवधि ज्ञान होता है और कितना कितना उसके भेद होते हैं, कितना विस्तार तक का अवधि ज्ञान जान सकता है उन तीनों प्रकार के अवधि ज्ञान के द्वारा, तो वो अपन सब समझेंगे। तो उनको बैठे बैठे ही वो उसको देख लेते हैं, तो उसको अवधि दर्शन कहा। यानी अवधि ज्ञान से पहले और अवधि ज्ञान होने के बाद वो अवधि ज्ञान कहा जाता है, उसके पहले अवधि दर्शन कहा जाता है। और लोक अलोक के समस्त द्रव्यों को सत्ता मात्र देखना, स्व पर सत्ता अवलोकन करना केवल दर्शन है। केवल दर्शन में क्या हुआ? एक साथ दोनों चीजें होती हैं। समस्त द्रव्यों को सत्ता मात्र देखना मतलब उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे कैसे है बने हुए, सब तरह से उनको देखना, स्व पर सत्ता का अवलोकन करना केवल दर्शन है। एक इंद्रियों से 3 इंद्रियों तक मात्र अचक्षु दर्शन होता है, क्योंकि उन्हें चक्षु इंद्रिय नहीं है। चतुरिंद्रियों और संगी असंगी पंचेंद्रियों के चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों होते हैं। चतुरिंद्रियों और संगी असंगी पंचेंद्रियों के चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों होते हैं क्योंकि चतुरिंद्रिय है ना, तो उसको वो चक्षु इंद्रिय मिल जाती है और अपन को आंखों के द्वारा भी देख सकते हैं और बाकी के इंद्रियों का भी सहारा ले सकते हैं। संगी पंचेंद्री अवधि ज्ञानी जीवों के अवधि दर्शन भी होता है। संगी पंचेंद्री होते हैं ना जो अवधि ज्ञानी होते हैं, तो उनको संगी पंचेंद्री अवधि ज्ञानी जीवों के अवधि दर्शन भी होता है। 13वें और 14वें गुण स्थान में अरहंतों के केवल दर्शन होता है। हम यहाँ मात्र संसारी जीवों का विभाजन देख रहे हैं, इसलिए यहाँ सिद्धों को छोड़कर अन्य जीवों संबंधी कथन कर रहे हैं, है ना। 14वें गुण स्थान तक की बात ली उन्होंने। तो इस तरह से ये दर्शन मार्गणा हो गई 9वें नंबर पे। ज्ञान मार्गणा अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब जो है देखो 3-4 मार्गणाएं बची अपनी। एक लेश्या मार्गणा। लेश्या के अपन ने बहुत सारे भेद पढ़े थे और लेश्या का अभी तक सब समझ में आ गया हमारी कौन सी लेश्या चल रही है कि जो हमारी जो हाँ कृष्ण नील का पोत आदि होती है ना,
कितनी लेशाएं होती हैं? 6 लेशाएं पड़ी। और षटलेशा वृक्ष अपन ने पढ़ा था, वो जो वृक्ष था, एक पेड़ काट रहा था, एक उसका तना काट रहा था, एक शाखाएं काट रहा था, ये था ना, वो अपन ने पढ़ा था। तो उससे उनका सिमिली दी थी उन्होंने उनके भावों की, षटलेशा वाले उससे। तो ये लेशा, हाँ अधिकतर मंदिरों में उसका फोटो रहता है लेशाओं का। हाँ, उसका बहुत सारे लोग स्वरूप नहीं समझते कि ये क्यों टांग रखा है, पेड़ का जो दृश्य है ये क्यों लगा रखा है। इसी तरह वो संसार बिंदु वाला जो आता है, संसार दर्शन वाला एक वो आता है ना, जिसमें वो शहद की बूंद टपकती है और ऊपर से वो आदमी लटका हुआ रहता है, नीचे वो बहुत सारे सांप अजगर वगैरह हैं या शस्त्र वगैरह रखे हुए हैं, और ऊपर वो चूहा है, 2 चूहे उसको काट रहे हैं, वो सब देखा ना सबने, जिसमें कि वो एक बिंदु के लालच में वो जीव लटका रहता है शहद की बूंद के लिए। तो ये दो जो चित्र सभी मंदिरों में जनरली पाए जाते हैं। तो देखिए, लेशा मार्गणा के बारे में पढ़ रहे थे। लेशा मार्गणा संबंधी विवेचन करते समय पहले लेशा क्या होती है इसके बारे में विचार करेंगे। लेशा 2 प्रकार की है, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। शरीर के वर्ण को द्रव्य लेशा कहते हैं। कषायों से अनुरंजित रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति को भाव लेशा कहते हैं। ये अपने लेशा के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा था कि उसमें जो है वो जो शरीरों के रंग भी उसमें रिजेंबल करते हैं, कि भाव जैसे जो होते हैं जिन जीवों के, उनके अनुसार उनके शरीर के कलर भी होते हैं। तो वो कलर कैसे होते हैं, वो किस अपेक्षा से होते हैं, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग नए हैं इसमें, उन्होंने पढ़ा नहीं है लेशाओं के बारे में। लेकिन अपन अभी भाव लेशा की बात करेंगे मुख्य रूप से, द्रव्य लेशा की बात कभी और करेंगे। द्रव्य लेशा और भाव लेशा। शरीर के वर्ण को द्रव्य लेशा कहते हैं। कषायों से अनुरंजित रंगी हुई योगों की प्रवृत्ति को भाव लेशा कहते हैं। मन वचन और काय रूप योगों की जो प्रवृत्ति होती है वह कषायों से अनुरंजित होती है, उसे लेशा कहते हैं। अपन ने पढ़ा था ये 3 तरह के योग होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। उसका स्वरूप अपन ने पढ़ा था कि जब आत्मा के किन किन विषयों का आलम्बन लेकर के, टारगेट करके उनको विशेष रूप से उसकी जो टेंडेंसी होती है, भाव जो बनते हैं, तो वो उस जाति के होते हैं। जब काया का आलम्बन लेकर के उसके भाव बनते हैं तो उन योगों को काय योग कहते हैं। उसी तरह से वचन योग और काय योग कहते हैं। अब एक दूसरी बात आई लेशा की, तो क्या बोल रहे हैं, कषायों से अनुरंजित होना, मतलब जिस समय वो योग चल रहे हैं, मन वाले योग चल रहे हैं, मन का आलम्बन चल रहा है, लेकिन उस समय मेरे अंदर भावों में कौन सी लेशा प्रकट चल रही है, कषायों की कितनी तीव्रता मंदता चल रही है, कौन से टाइप की चल रहा है, वो उससे जुड़ जाते हैं। मनोवर्गणा चल रही है, मनोयोग चल रहा है, और कषायों की कौन सी जाति चल रही है, उन जातियों के हिसाब से उन दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है, योगों का और मेरे चिंतन का कषायों वाला, इन दोनों का जो मिला जुला स्वरूप है उसको ही लेशा कहा जाता है ना। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि कूलर में अपना जो पानी नहीं भरा हुआ है, तो वहां जो हवा आएगी उसमें वो ड्राई हवा आएगी, वो जो सूखी पत्तियों को टच करती हुई। लेकिन अगर उसमें पानी भर दिया तो अब वो जो हवा आएगी वो उनको टच करती हुई, पानी के कणों को टच करती हुई आएगी, तब मैं उसको कहूंगा कि बड़ी गीली गीली हवा आ रही है ना, भीगी भीगी सी हवा आ रही है। तो इसी तरह से कषायों से भीगे हुए परिणामों को लेशा कहते हैं, कषाय से भीगे हुए योगों को लेशा कहते हैं। इसलिए उन्होंने उसकी डेफिनेशन यही लिखी है, मन वचन और काय रूप योगों की जो प्रवृत्ति होती है वह कषायों से अनुरंजित यानी रंगी हुई होती है, उसे ही लेशा कहते हैं। कर्म का बंध किस प्रकार होता है, यह बात देखते समय हमने पढ़ा था कि योगों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, और कषायों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। जब अपन ने आश्रम के बारे में पढ़ा था ना, तो आश्रम के जो द्वार पढ़े थे अपन ने, उसमें ये पढ़ा था मुख्य रूप से कि जो 4 तरह के बंध होते हैं ना कर्मों के, कौन कौन से बंध होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 4 प्रकार के बंध होते हैं। तो उनको अपन ने डिवाइड कर दिया, किसमें डिवाइड कर दिया कि योगों के कारण, मुख्य रूप से योगों के कारण प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होते हैं। प्रकृति बंध अपना कौन से टाइप के कर्म आएंगे,
प्रकृति का अर्थ है यहाँ कौन से प्रकार के, जो 8 कर्म है ना, 8 कर्म में से कौन से प्रकार के, उनकी भी जो उत्तर प्रकृतियां कौन कौन सी है, वो कौन से प्रकार के आएंगे, वो तो प्रकृति बंध हो गया। और प्रदेश बंध क्या है, उनके कितने परमाणु आएंगे, कितने कर्म परमाणु आएंगे क्वांटिटी वाइज, उसको बोलते हैं प्रदेश बंध। अब वो कितने काल तक फल देने वाले होंगे उसको बोलते हैं स्थिति बंध। और चौथा बोलते हैं अनुभाग बंध, की वो कैसा फल देंगे, कम देंगे ज्यादा देंगे, किस तरह का उनका फल आएगा क्वांटिटी वाइज, उसको अनुभाग बंध कहते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा, दोनों के कारण पढ़े कि जो प्रकृति बंध है और प्रदेश बंध है उनका कारण क्या है, वो तो योग है, योगों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, और कषायों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। तो हम किसको कम करें, मतलब उन दोनों में से कोई एक से काम चल जाएगा क्या, क्या सीजन साहब, क्यों नहीं क्यों नहीं चलेगा, हम अपना कषाय जो है करते रहे, और योग अगर योगों वाला नहीं ले तो नहीं, दोनों का निमित्त तो दोनों के मिलना चाहिए ना। बराबर, योग तो चल रहे हैं, जब तक आश्रम है तो योग भी चल ही रहे हैं, योग यस अपना काम कर रहे हैं और बाकी कषाय अपना काम कर रही हैं। यस, तो उनसे स्थिति बंद बनेगा, अनुभाग बंद बनेगा, और योगों के द्वारा प्रकृति बंद और प्रदेश बंद होगा। कषायों का सद्भाव मात्र 10वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है। एक जन साहब, ये थोड़ा समझ में आ रहा है क्या आपको, एक जन साहब है उधर, नहीं आ रहा है सब। हाँ पर आपका ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया लगा, कूलर वाला कि जब सूखी हवा आती है तो गीली हवा आती है, तो एकदम आपने लेशा को स्पष्ट कर दिया एकदम। मतलब विचारों में किस किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, है ना। कभी आदमी शरीर से प्यार करता है, कभी उसकी आत्मा से प्यार करता है, कभी उसकी कुछ और चीजों में उसका वो इंटरेस्ट और लालच रहता है। तो इस तरह के जो भाव हैं उनके बारे में आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, ताकि लेशिया याद रखी जा सके, कभी भूलेगा नहीं आदमी। अभी देखो, ऐसे वचन योग अपन करते हैं ना, वचनों के ऊपर मेरा कंसंट्रेशन, वचनों का आलम्बन ले रहा हूँ कि मैं किसको क्या वचन कह रहा हूँ, ठीक है, उस समय उन वचनों के ऊपर मेरा कंसंट्रेशन है कि कैसे इससे शब्द कहे जाएं, और उन शब्दों में मेरी जो कषाय भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं वचन योग के द्वारा जो जिस तरह की टेंडेंसी कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से सुनाया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्रूड एग्जाम्पल, सही बात, इसको अच्छे से सुनाया जाए, तो मेरा जो है पूरा फोकस जो है वचनों के ऊपर है। उस समय योग तो निरंतर चल रहे हैं, उस समय योगों के ऊपर आरोप आएगा कि मेरा वचन योग चल रहा है, और ठीक उस समय मैंने अपना जो कषाय जो थे मेरे, वो तीव्र कषाय जो है उसमें लगा दिए कि इसको खोटी से खोटी गाली देना है, और ऐसा देना है कंबल में लपेट के देना है। हाँ जैसे भी लेना है, उसमें अलग अलग प्रकार, वो ज्यादा बुरा भी ना माने और सारा भड़ास भी निकल जाए। कोई ऐसा सोचता, कोई ये सोचता कि मैं कोई इसमें जो है कंबल वंबल नहीं लपेटूंगा, सीधा बोलूंगा, सीधा ही डंडा मारूंगा। ये भी हो सकता है। अलग अलग जाति के जीव होते हैं ना, तो अलग अलग कषाय का जो प्रकार भी अलग अलग पड़ती है, तो जो इसलिए उनकी लेशाएं भी अलग अलग होती हैं। जो जैसे नरकों में जो है मुख्य रूप से जो है पहली दो कषाय पाई जाती हैं ना, कृष्ण और नील कषाय का भी मिलती है। तो वैसे तो सभी कषाएं होती हैं, लेकिन वहाँ किसका जो है कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वो वहां पर एक इंद्रिय जीव जो एक इंद्रिय जीव के तो अलग होती है कषाएं, नरकों में भी जो है वो ऐसी खोटी कषाएं होती, तो वो उस जाति की कषाय का सद्भाव तो होता ही है। जैसे हमको अभी 6 प्रकार की लेशाएं हैं, लेकिन सभी जीवों के उतना ही कंसंट्रेशन होगा वो ऐसा जरूरी नहीं है, उनकी पाया जा सकता है इस अपेक्षा से कहते हैं। लेकिन सभी जीव ऐसे तो गाली देंगे नहीं, कोई तो सीधा बोलेगा, कोई एकदम लपेट के बोलेगा, कोई वैसे भी नहीं बोलेगा। इतने साधु पुरुष भी होते हैं, कुछ भी कर लो आप, भावों की निर्मलता लाना, ये अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है इसमें जी, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारा परिवार है और सामने वाले परिवार से हमारा कोई राग द्वेष है, तो हमारे परिवार के मतलब हमारे जो पूर्वजों का द्वेष इतना ज्यादा रहा तो हम बता के गए कि ये इतने खराब हैं, ऐसा किया वैसा किया, मतलब जबकि वो सच था झूठ था नहीं मालूम किसी को, लेकिन हम लोग उसको मतलब कंटिन्यूसली बात करते रहे, उसके बारे में बराबर बताते रहे, इन्होंने ये किया वो किया, झूठ सच बताते रहे। तो जो अभी जो जीव है उसकी कसाय बढ़ जाएगी, निश्चित रूप से कसाय हो जाएगा वो उसके प्रति। तो उसमें जो दोष है वो किस तरीके से बटा जाए दोष, मतलब क्योंकि
मतलब वो आदमी वैसे सज्जन है, उसको दूसरे के प्रति नहीं है कसाय इतनी कभी, लेकिन केवल सामने वाले के प्रति या उसके पड़ोसी या अपने चाचा या काका के प्रति कसाय बहुत ज्यादा है। हाँ। तो उसमें क्या कैसा आप समझते हो कि किसको दोष ज्यादा माना जाएगा? नहीं, मैं समझा नहीं, ठीक से समझ नहीं पाया। नहीं, मेरा कहना ये है कि कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग किसी के प्रति बहुत ज्यादा हमारा द्वेष चल रहा है, बहुत ज्यादा, ये और वो द्वेष हमने तो कसाय रखी उसके साथ। हाँ हमने वो कसाय अपने बच्चों में भी पास कर दी। हाँ 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 हम बताते गए, झूठ सच बोलते गए, हाँ हाँ और वो कसाय मतलब इतना ज्यादा बोला तो वो बच्चों में उससे भी ज्यादा कसाय उनके प्रति आ गए। बिल्कुल। और जबकि हमारी प्रकृति नहीं थी कि किसी भी और दूसरों के प्रति कसाय करें, बट उनके प्रति हमारी कसाय बहुत ज्यादा खराब है। तो उसको कैसे मानेंगे? लाइक अभी उसको देखो, ऐसा है कि जीवों को ये सब जो दोष आते हैं ना, जैसे ईर्ष्या भी होती है, तो बिल्कुल अपने नजदीकी वालों से ईर्ष्या होती है कि जो मेरे समकक्ष लोग हैं वो किसी चीज में आगे बढ़ जाए तो उनसे ईर्ष्या होती है, और पूरे संसार में भले ही कितने मुझसे आगे बढ़ते रहे उनसे नहीं होती। तो इस तरह से ये जीव का स्वभाव है कि जो आसपास जो जीव उनके जीवन में आते हैं उन्हीं से राग द्वेष जो है विशेष होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वो शत्रु मित्र बन जाते हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं। वो कौन होते हैं? हमारे आसपास के जीव होते हैं वो सब। और दूसरी बात ये कि जब मैं उनको अपने बच्चों को जब पासान करता हूँ तो एक बहुत आपने बहुत अच्छी बात करी है कि जब हम उनको जो है वो उसमें पासान करते हैं कि ये आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है, तो हम तो इतनी योग्यता रखते हैं कि समय आने पर मैं उसको जो मैंने कषाय पाल रखी उनको अंडू भी कर सकता हूँ। छोटा आदमी हूँ ना, बाद में उन्होंने क्षमा याचना कर लिया, मेरे भाव सुधरे, तो हम अपने सुधर सकते हैं। लेकिन बच्चों को अगर आपने वो दे दिया तो वो उसको अंडू नहीं करेंगे, वो गांठ बांध लेंगे, तो इसका बहुत दोष लगेगा। इसलिए कभी भी खोटे संस्कार किसी को नहीं देना। अपन तो ज्ञानी है, आप मान लो नहीं भी हुए ज्ञानी तो अपने तक ही लिमिटेड रहा, लेकिन मैंने दूसरी जनरेशन को भी पास ऑन किया, तो आप देखो तो वह हर एक जनरेशन में एक दूसरे से बदला लेते रहते। तो इसलिए उसमें बहुत भारी दोष लगता है। और अपन को यही तो जो है विवेक रखना है कि ये जो मेरा प्राणी मात्र के प्रति समता का भाव है, अपन ये नहीं कह सकते साहब मेरा बाकी सबसे तो समता का भाव है, लेकिन ये बिल्कुल पड़ोस वाले सामने वाले इनसे तो मैं राग द्वेष रखूंगा ही रखूंगा, क्योंकि इनके सामने जो घटना हुई। तो फिर मैंने क्या सीखा? जैसे मैंने आपसे कहा कि संसार एक प्रयोगशाला है, और सबसे पहली प्रयोगशाला तो आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट है, उनके प्रति मेरा कैसा सामंजस्यपूर्ण व्यवहार है या नहीं है, उससे ही पता लगेगा कि मैं कितना समता के कसौटी पर खरा उतरा। मैं आपकी बात समझ पाया क्या शैलन जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ कि कभी-कभी क्या होता है कि हम जनरली जैसे हमारे काका हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, तो उनके साथ में हमारे संबंध बड़े अच्छे रहे और खराब रहे। तो हम खराब संबंधों का तो विवरण घर में कभी भी करते रहे, उसकी चर्चाएं करते रहे, दिन रात करते रहे कि उन्होंने शादी के टाइम पे ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। लेकिन अच्छाई कभी हम उनकी बातों को ध्यान भी रख सके और ना हमने पास ऑन करी। तो मतलब हमने तो खोटी कसाई बनाई और उस कसाई को आगे भी हमने बहुत ज्यादा उसको बीज बो दिया। बहुत बहुत बुरा इसके जो अनुकल है, ये सब ऐसा कुसंस्कार देना, जन्म जन्म तक पीढ़ियों में बांटना, इसका बहुत दोष लगता है। और उनके कैसे कैसे फल भोगने पड़ते हैं कभी मैं आपको सुनाऊंगा इसके बारे में। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो हम मैच्योर्ड लोग हैं, हमारे तो तात्कालिक संबंध बिगड़े होते हैं जिन्हें हम ठीक भी कर लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों को आपने दिया है वो उनको कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रिलेशन उस परिप्रेक्ष्य में वो नहीं देख पाते। वो तो आपकी बात सुन करके मान लिया कि ये द्वेष के योगी ही है। जैन साहब जी बोलिए। मैं इस पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल में देना चाहूंगा। हाँ जी। शैलेंद्र जी जो कह रहे हैं वो बात सही है कि वो जो अच्छे उनके गुण हैं उनकी चर्चा न करके उनके जो कमियां हैं उनके बारे में हम संस्कार बच्चों को देते हैं जी। मगर कुछ बच्चे ऐसे हुए उसी परिवार में, हाँ। उन्होंने अपने विवेक से हाँ। इस चीज का विवेचन किया। हाँ। और उसको समझा कि वास्तव में जो बात कही गई है क्या दोष इनमें है, और मालूम पड़ा कि वो दोष नहीं है, तो उनके संबंध और ज्यादा गुण पाए गए। ऐसे भी परिवार देखे गए। आप बहुत सही बात कह रहे हैं, मैं भी ये बात टच करने वाला था। ये बिल्कुल सही, आपने 100% सही कहा। हमारे परिवार में ही हुआ है ऐसा। हमारे परिवार में हमारे जो मैं एग्जांपल दिया, मैंने अपने परिवार का ही दिया। जी। मैंने कॉमन एग्जांपल दिया, मैंने बोला नहीं। हाँ। मगर ये बात मेरे परिवार से ही हुई। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बच्चे आजकल बहुत से जो है बहुत समझदार हो गए। यस।
हमारे दादाजी के जो जीवन में जो जो उनके भाई वगैरह से जो भी मुकदमे वगैरह चले, केस चले, लेकिन बाद में जो हमारे चाचा वगैरह हुए उन्होंने संबंध इतनी अच्छी कर लिए मधुर कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वही बात मैं कह तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, 100% सही कह रहे हो। और ये समझदारी कहलाती है। नहीं, यही तो विवेक काम करता है, यही विवेक काम करता है। ये तो जो रिश्ते नातेदारे कौन होते हैं, वही शत्रु बनते हैं, वही मित्र बनते हैं, तो कैसे बनते हैं? इस बात से तो मैं एकदम एग्री हूँ, जो आपने जो बात करी कि दोनों ही केस मिलते हैं। दोनों ही केस मिलते हैं। और गुस्ताई माफ करना, मैंने एग्जांपल दिया जो वास्तविकता भी है। नहीं है 100%। आपकी बात बिल्कुल सही है, दोनों ही केस मिलते हैं। लेकिन जो संस्कार, जो ऐसे संस्कार जो अंडू करने वाले संस्कार, वो उन्हीं माँ बाप से मिलते हैं। यदि है जिसके अंदर संवाई होती है, जहाँ संवाई नहीं होती वहां नहीं मिल पाते हैं संवाई, ये भी बता देता हूँ। तो बात सही है। इसलिए अपन ने जो सीखा है उसको अच्छे संस्कार तो अपने से आगे बढ़ा देना, लेकिन अगर किसी तरह से हमारे गलत धारणाएं बन गई हैं और वो अभी हम उनको ढीले नहीं कर पा रहे हैं उनको, तो तब अपने तक कन्फाइन करना, इतना तो हम कर सकते हैं। उनको पी जाना अपने अंदर है ना, और कोशिश करना कि वो अपने मन से भी निकल जाएं, हृदय पटल जो से निकल जाएं, मन हल्का हो जाए, मन में मलिनता ना रहे। सारा अभ्यास इसी बात का है। और साधर्मीय भाइयों के प्रति तो हमारा बिल्कुल भाव ऐसे रहने चाहिए कि कपड़े मैले हुए और धुल गए, तुरंत धो देना है उनको। ठीक है सर, तो हमारा समय हो गया है। कल अपन ये मुझे कुछ कहना है जैन साहब। हाँ बोलिए। देखिए सर, पूरा यूपी, मोस्टली यूपी क्या होता है, पिता की एक संपत्ति होती है, तो उनके मान लीजिए 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, तो उसको लेके सबसे बड़ा लफड़ा शुरू होता है और वही ट्रांसफर होता है। आज हजारों लाखों हवेलियां हैं यूपी में जिनके पीछे वो बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई समझौता नहीं हो रहा है, कोर्ट केस चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो खराब सिचुएशन जो मेरी नोटिस में है वो यूपी में सबसे ज्यादा, यूपी बिहार स्टेट, राजस्थान में भी हर जगह वैसे तो, पर वो छूटती नहीं है और जनरेशन टू जनरेशन जाती है। और कौन आदमी कितना सेक्रीफाइस करेगा, हर चीज की एक लिमिट होती है ना, इसलिए वो बहुत मुश्किल ऐसा मेरा अनुभव है। ये जो संस्कार हैं बहुत डीप होते हैं, बहुत डीप होते हैं। तो इनको, इन डीप संस्कारों की जो पकड़ है, जड़ है, उसको ढीला करने के लिए अपन सब सिद्धांत पढ़ रहे हैं। संसार में किससे द्वेष करना, किससे राग करना, सब यही छूट जाने वाले हैं। साथ में जाएंगे मेरे ये परिणाम जो मैं कर रहा हूं उनके माध्यम से। और सजा भुगतेगा कौन? मैं भुगतूंगा। उनका क्या होगा हमें इसकी चिंता नहीं। वो हर जीव अपने अपने परिणामों का भोक्ता होता है। अपन को अपने परिणाम संभालना है और एकदम सावधान रहना है, स्वरूप में सावधान रहना है। मैं जहां हूं, जिस दशा में हूं, पूरी सावधानी के साथ अपने भाव करना, क्योंकि ये अनंत भवों तक रुलाने वाले भाव एक बार में जीव बांध लेता है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अपन जो है जिनवाणी स्थिति पढ़ेंगे। नहीं है, नहीं है शब्द। कोई और है पढ़ने वाले जिनवाणी स्थिति? चलिए। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानु सी बखानी है। छौ द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य उर्यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू दो। जिनवाणी माता की जय।